हर एक व्यक्ति की पहचान में कोई ना कोई एलआईसी एजेंट होता ही है और उनके पास एक एलआईसी पॉलिसी होती है। लेकिन दरअसल कुछ साल के बाद उनको पता चलता है कि ये एलआईसी पॉलिसी लेकर उनके लिए एक बोझ बन गया, क्योंकि उनको हर 6 महीने के बाद या फिर हर साल उनको प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि नहीं, अब ये पॉलिसी का प्रीमियम हम नहीं पे कर पाएंगे और मुझे अब पॉलिसी को क्लोज करना चाहिए। या फिर किसी कारण वजह से वो पॉलिसी को बंद कर देते हैं या फिर बंद करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही तरीका मालूम नहीं है और उनको पता भी नहीं चलता है कि पॉलिसी को कैसे बंद करना चाहिए या फिर कब बंद करना चाहिए। तो इन सब के बारे में इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है तो इसे अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप में, फेसबुक में आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है कि अगर आप अपने पॉलिसी को मैच्योरिटी होने से पहले अगर आप उसे क्लोज करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं या फिर पैसा को आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस बारे में इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं मैच्योरिटी से पहले तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पॉलिसी में जो मिनिमम टर्म होता है, यानी कि आपका एलआईसी की पॉलिसी में आपको कम से कम 3 साल या फिर 2 साल आपको प्रीमियम पेमेंट करना ही पड़ता है। अगर आप ये जो टर्म है, अगर आप इसे कंप्लीट नहीं करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि नहीं पॉलिसी को मैं क्लोज कर दूं, तो ऐसे वक्त आप अपने पॉलिसी को क्लोज नहीं कर सकते हैं और ऐसे वक्त आप अपने पॉलिसी से कोई भी रिफंड नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको कम से कम जो मिनिमम जो 2 साल है या फिर जो 3 साल है, इसमें आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। इसके बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं या फिर आप मैच्योरिटी तक पॉलिसी को ऐसे ही रख सकते हैं। इसके बाद आप मैच्योरिटी की जो भी बेनिफिट्स है उस वक्त आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यही देखना पड़ेगा कि पॉलिसी में कम से कम 3 साल पेमेंट होनी चाहिए। दरअसल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पॉलिसी में सिर्फ फर्स्ट प्रीमियम पेमेंट करते हैं और चाहते हैं कि पॉलिसी को बंद कर देंगे और जो भी पैसा उन्होंने एलआईसी में जमा किया है ये सारे पैसे को रिफंड ले लेंगे। लेकिन ऐसे वक्त में क्या होता है कि पॉलिसी में आप 1 साल या फिर 1 प्रीमियम, 2 प्रीमियम अगर आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली प्रीमियम जमा करते हैं तो ऐसे पॉलिसी को आप सरेंडर नहीं कर पाएंगे। और ऐसे जो भी सरेंडर में जो भी पॉलिसी में जो भी आपने जो भी पैसा जमा किया है, इस पैसों को भी आप रिफंड नहीं ले पाएंगे। इसलिए कम से कम जो टर्म है या फिर जो मिनिमम टर्म है उसमें आपको पेमेंट करना ही पड़ता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि आपका पॉलिसी में आपने 4 साल, 5 साल, 6, 10 साल इस तरह के अगर आपने पेमेंट कर रखा है, आपने पॉलिसी में जमा कर दिया है, तो ऐसे वक्त आप अपने पॉलिसी को आराम से क्लोज कर सकते हैं और जो भी पैसा मिलना है सरेंडर की वैल्यू के तौर पर, ये सारे पैसे आप अपने बैंक के अकाउंट में ले सकते हैं एलआईसी से। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका पॉलिसी में आपने मिनिमम 3 साल आपने कंप्लीट कर रखा है, आपका पॉलिसी में आपने 5 साल, 10 साल आपने पैसा जमा किया हुआ है, तो ऐसे पॉलिसी को आराम से सरेंडर किया जा सकता है और ऐसे पॉलिसी को क्लोज करके पैसा लिया जा सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर आपने 10 साल, 12 साल पेमेंट कर रखा है तो ऐसे पॉलिसी को आप मैच्योरिटी तक भी आप रख सकते हैं। मैच्योरिटी तक रखने से क्या फ़ायदा होता है कि आपने जो भी पैसा जमा दिया है अपना एलआईसी पॉलिसी में, तो उन पैसों का भी आप रिटर्न आपको मिल जाता है। इसके साथ ही साथ एलआईसी की तरफ से जो भी इंटरेस्ट, जो भी बोनस दिया जाता है आपका पॉलिसी में, उस वक्त ये बोनस भी आपको मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले अगर आप क्लोज करते हैं तो ऐसे वक्त आपको कोई भी बोनस नहीं मिलता है, कोई भी इंटरेस्ट आपका नहीं मिलता है, बल्कि आपने जो भी पैसा जमा दिया है उन पैसों में से आपको कुछ परसेंटेज का नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसे पर आपको देखना चाहिए कि आपने अपने पॉलिसी के जो भी अपने प्रीमियम जमा किया है उसे आप मैच्योरिटी के वक्त लेना चाहते हैं या फिर मैच्योरिटी से पहले लेना चाहते हैं। अगर आप मैच्योरिटी से पहले लेते हैं तो आपको अपने पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा और सरेंडर करने से आपका नुकसान होगा। वहीं पर अगर आप पॉलिसी को ऐसे ही रख देते हैं और मैच्योरिटी के वक्त अगर आप लेते हैं तो उस वक्त आपका बेनिफिट होता है, क्योंकि ऐसे वक्त आपको बोनस भी मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है, जो भी अपने पैसा जमा किया है ये सारे पैसे उस वक्त रिटर्न मिल जाता है। इसलिए अगर पॉलिसी को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सरेंडर की जो वैल्यू है उसे आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि सरेंडर वैल्यू में पता चलता है कि आपको अभी कितना पैसा दिया जाएगा और आपने कितना पैसा जमा किया है। तो ऐसे आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि चलो मुझे इतना पैसा अभी मिल रहा है और मुझे इतना पैसा यहाँ पर लॉस हो रहा है। वहीं पर अगर आप बिना सरेंडर वैल्यू को चेक किए अगर पॉलिसी को आप सरेंडर कर देते हैं तो बाद में आपको पता चलता है कि अरे भाई, मैंने तो बहुत सारा पैसा लॉस कर दिया। और आप किसी न किसी एजेंट से आप बात करेंगे इस बारे में कि मैंने तो सरेंडर किया था लेकिन मुझे बहुत कम मिला एलआईसी से, मेरा नुकसान हो गया, एलआईसी में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है या फिर लॉस होता है हमेशा।
तो ऐसे क्या होता है कि आपको सही जानकारी नहीं है, जिसके वजह से आपका पॉलिसी में आपका नुकसान हुआ है। क्योंकि एलआईसी में सरेंडर करने से लॉस तो होता है, इसके साथ ही साथ आपका इंश्योरेंस की कवर भी लॉस हो जाता है। जो भी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की जो कवर होता है ये भी उस वक्त लॉस हो जाता है। तो ऐसे वक्त पॉलिसी सरेंडर होने के बाद कई सारे नुकसान वहां पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी तक पॉलिसी को रखते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है और वहां पर आपको प्रॉफिट ही मिलता है। इसलिए पॉलिसी सरेंडर करने से पहले या फिर क्लोज करने से पहले इन सब बातों को अच्छी तरह से समझे, इसके बाद ही सरेंडर करने के लिए डिसीजन ले। वहीं पर अगर मैच्योरिटी से पहले की बात करें तो आप सरेंडर कर सकते हैं या फिर आप मैच्योरिटी तक रख सकते हैं, प्रॉफिट के साथ आपको रिटर्न मिलेगा। वहीं पर अगर हम दूसरा ऑप्शन की बात करें तो एलआईसी में लोन का ऑप्शन रहता है। अगर आपको अर्जेंट पैसा चाहिए, अर्जेंट आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत आ गया है, तो ऐसे वक्त आप अपने पॉलिसी को सरेंडर किए बिना आप पॉलिसी से लोन निकाल सकते हैं, जिससे आप कुछ महीने के बाद उसे आप वापस कर सकते हैं, लोन को चुका सकते हैं, जिससे आपका पॉलिसी बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगा। इसमें आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा और मैच्योरिटी में आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन लोन लेने के बाद आपको लोन चुकाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं चुकाते हैं तो आपका पॉलिसी को फोरक्लोज कर दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे वक्त आपका पॉलिसी में आप प्रीमियम भी अगर नहीं जमा करते हैं, इसके साथ ही साथ आपने लोन ले रखा है और लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता ही जाएगा, तो ऐसे वक्त आपका पॉलिसी ऑटोमेटिक फोरक्लोज हो सकता है। इसलिए लोन अगर आप लेते हैं तो लोन का पैसा चुकाइए या फिर लोन का जो भी इंटरेस्ट है उसे आप चुका सकते हैं। अगर आप लोन इंटरेस्ट को कैसे चुकाना मतलब कैसे एलआईसी में पे करता है लोन की इंटरेस्ट या फिर लोन को रीपेमेंट कैसे करता है, तो इसके लिए आप हमारे अन्य वीडियोस चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया कि आप कैसे लोन को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, एलआईसी के प्रीमियम को कैसे आप ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके अलावा एलआईसी पॉलिसी को आप कैसे सरेंडर कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में हमने ऑलरेडी बात की है। इसलिए आप हमारे अन्य वीडियोस को जरूर देखें और वहाँ पर समझें। अगर आपका कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो उसे समझने के लिए आप उसे कमेंट में ज़रूर बताइए और डिटेल में लिखें कि आपका क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रहा है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे कमेंट में। इसके साथ ही साथ कुछ और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं उसके बारे में बताएं कि आपको क्या जानना है, जिससे मैं आपको वीडियो में बता दूं कि आप ऐसे कर सकते हैं या फिर वैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बता दो कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो उसे किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।